प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का शुक्र करते कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें फिर से मौका दिया कि हम इकट्ठे होकर उसकी इबादत कर सके, उसके नाम को मुबारकबाद दे सके। प्रभु ने मौका दिया, सेहतमंद रखा और फिर से हम एक हफ्ते बाद मिले हैं। प्रभु यीशु मसीह का इसमें मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आइए मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग खड़े हों और अपनी इबादत को शुरू करेंगे दुआ के साथ। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम दुआ में बने रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें, अपने मुंह को खोलें, हालेलुया, उसकी प्रशंसा करें, उसका धन्यवाद दें उस सारे कामों के लिए जो उसने हमारे जीवन में किए हैं। हालेलुया, हमें से कोई ऐसा जन नहीं है जिसकी जिंदगी में प्रभु ने काम नहीं किया। हम जीवित हैं, यही उसका बहुत हमारी जिंदगी में ये बहुत बड़ा काम है। हालेलुया, हम सांस ले रहे हैं। बहुत से लोग, आप अगर अस्पतालों में जाएं, क्लिनिक्स में जाएं, बहुत से लोग परेशान हैं। हालेलुया, आप हॉस्पिटल में देखिए, वेंटिलेटर पे लोग लेटे हुए हैं जिनको आर्टिफिशियल सांस दिया जाता है। लेकिन हम सब खुशनसीब हैं, उसकी मेहरबानी है हमारे खुदा की, प्रभु यीशु मसीह की, कि हम यहाँ पे आज खड़े हैं। हालेलुया, इस ताकत में हम हैं, शरीर की ताकत में हैं। हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें खुदा की प्रशंसा करने से रोक सके। हमें खुदा ने ताकत दी है, कुव्वत दी है, तो अपने मुंह को खोलते हुए उसकी तारीफ करें, उसका धन्यवाद दें। हालेलुया, वो धन्यवाद के योग्य है। वो पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया, इधर उधर ना देखते हुए, ये अपने पड़ोसी को ना देखें, महसूस है ये खुदा का वादा है कि वो हमारे बीच में हाजिर है। हालेलुया, बाबू को अपने जीवन में पुकारे। हालेलुया, अपना सरेंडर करें। हालेलुया, अपने आप को सरेंडर कर दें। अगर आप अपनी जिंदगी में वो बंधनों से आजाद होना चाहते हैं, अगर आप किसी भी दुख तकलीफ में हैं, अगर आप इस चर्च में खुदा के नजदीक आए हैं, खुदा को पुकारने आए हैं, यीशु मसीह से बरकतें लेने आए हैं, तो ये समय है कि आप अपने हाथों को उठाते हुए अपने जीवन को उसके आगे सरेंडर कीजिए, उसके आगे रख दीजिए, उसके आगे अपनी मिन्नतें रख दें, ताकि वो अपने खजाने से आपको भरपूरी से देगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि कोई पास्टर नहीं बल्कि यीशु मसीह पाक रूह के द्वारा ही आपके बंधन टूट सकते हैं, आपको बरकतें मिल सकती हैं। हालेलुया, आपको आजादी मिल सकती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मुंह खोलते हुए उसकी तारीफ करें, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जब हम गीत गाते हैं, हमें एक दूसरे को ना देखें, आंखें बंद करते हुए अपना ध्यान अपने खुदा की ओर, प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाते हुए रूह और सच्चाई से गीत को गाएंगे। हालेलुया। तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे। मिलकर गाएंगे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल के धुले, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल के धुले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भिगोले, तेरे लहू से खुदावन हर एक दिल भिगोले, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे।
thank you for your presence, Holy Spirit. We welcome you, Lord. प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा, हम तुझे वेलकम कहते हैं, हालेलुया। तेरी प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, हालेलुया। दुआ में रहें और अपने आप को, अपने मनों को तैयार करें कि हम प्रभु भोज में अपना हिस्सा ले सकें, हालेलुया। पाक शिराकत में हम हिस्सा ले सकें। अपने मनों को तैयार कीजिए, खुदा से मांगे, खुदा से बेनती करें, खुदा ये तेरा हुक्म है यीशु कि हम तेरे सफर में, तेरे टेबल जो रखा गया है, हालेलुया, उसमें हम हिस्सा ले सकें। खुदा यीशु, अगर हम में कोई भी ऐसी कमी है या कुछ चीजों में हम स्टबल बने हुए, जिद्दी बने हुए, कुछ चीजों को छोड़ने को लेकर, तो ये समय है कि अपने परमेश्वर के आगे रखें। पाक रूह को बोले, पाक रूह मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, हालेलुया। जबकि हम पाक शिराकत में हिस्सा लेने जा रहे, अपने हाथों को उठाते हुए उससे मांगे, बेनती करें, उसका थैंक्स करें जो उसने हमारे लिए वो लहू बहाया, जो उसने अपना शरीर दिया हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, ताकि हम निजात पा सकें, हालेलुया। उस सूली को याद करें जिस पे यीशु ने वो लहू बहाया, हालेलुया, अपनी जान दे दी ताकि हम निजात पा सकें, हालेलुया। हाथों को उठाते हुए हम एक और छोटा कोर्स गाएंगे और इसमें अपने मनों को तैयार करें। प्रभु से मांगे कि प्रभु मुझे तैयार कर, प्रभु भोज के लिए, पाक शिराकत के लिए, प्रभु मुझे तैयार कर। खुदावंद, मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता या चाहती हूँ, खुदावंद मुझे तैयार कर, हालेलुया। ये कोई रीति रिवाज नहीं है कि हम आए और इसको ले लें। ये बहुत ही पवित्र चीज है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये हुक्म दिया गया है, हालेलुया। जब हम इसको लेते हैं तो बड़े हम्बलनेस के साथ अपने मनों को तैयार करते हुए इसमें हिस्सा लेकर अपने मनों को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के आगे अपने आप को रखें, हालेलुया, और तैयार करें। Hallelujah.
पिता परमेश्वर, जितने भी जन पिता परमेश्वर यहाँ पे मौजूद हैं पिता परमेश्वर जी, जिन्होंने पिता परमेश्वर यीशु जी तेरे नाम से बपतिस्मा लिया है पिताजी, जो तैयार कर रहे हैं अपने आप को, जिन्होंने तैयारी की है पिता परमेश्वर जी इस पाक शराकत में हिस्सा लेने के लिए पिता परमेश्वर, उनको और मजबूत करना पिता। अगर कोई भी ऐसी चीज है पिता परमेश्वर जी जो आप हमारी जिंदगियों से चाहते हैं कि वो जाए और हम जिद्दीपन में हैं, स्टबन बने हुए हैं यीशु जी, मैं बेनती करता हूँ पवित्र आत्मा आप उसको हमारी जिंदगी से दूर कीजिए। हालेलुया। हम सरेंडर करते हैं अपने आप को यीशु जी तेरे आगे। और जब पिता परमेश्वर जी मैं तेरा दास पिता पाक शराकत में पिता परमेश्वर जी आगे आता हूँ पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को भी तेरे आगे रखता हूँ पिता परमेश्वर जी, मेरी खताएं पिता परमेश्वर जी क्षमा करना पिता। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ जो हिस्सा लेने जा रहे हैं पिता परमेश्वर जी। पिताजी हम कोई भी ऐसी अनुचित रीति से इसमें हिस्सा ना ले जो तुझे पसंद ना आए पिता परमेश्वर जी, ऐसा रहम करना हमारे ऊपर पिता परमेश्वर जी। और मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर जी रोटी के लिए प्याले के लिए पिता परमेश्वर जी रखा गया है पिता परमेश्वर जी, तेरे नाम से पिता परमेश्वर जी मैं ब्लेस करता हूँ रोटी को और प्याले को पिता परमेश्वर। जब हम इसको लेते हैं तो हम याद करते हैं पिता परमेश्वर एक बदन जो तोड़ा गया पिता परमेश्वर जी मेरे हम सबके पापों के लिए पिता, जो लहू बहाया गया पिता परमेश्वर जी ताकि हम जिंदगी पा सकें पिता परमेश्वर जी। तेरा शुक्र करते हैं उस कुर्बानी के लिए, उस प्यार के लिए पिता परमेश्वर जी जो तूने हमसे किया। हालेलुया। तेरा शुक्र करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हैं। सामने पढ़ रहा हूँ फर्स्ट करंथियन, पहला करंथियों उसका 11 अध्याय और उसकी 23 से लेके 30 तक आयतें मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्याली के पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। हालेलुया। जब हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते बड़े हम्बलनेस के साथ, जैसे मैंने दुआ में भी कहा, हमें बड़े हम्बलनेस के साथ इसमें हिस्सा लेना। और ख़ास तौर पे जिन्होंने डुबकी वाला बपतिस्मा लिया हुआ है और जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया हुआ है, आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने इसमें पढ़ के भी आपको समझाया कि हम इसे कोई भी अनुचित रीति से इसको ना लें। हालेलुया। क्योंकि मैं या कोई भी हम से दूसरे के लिए जज नहीं है, लेकिन जज हमारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन जो कलाम में लिखा है मैंने वो आपके सामने पढ़ के बोला है। और जब मैं इसको आगे लेकर आता हूँ तो आप एक एक जन जो हिस्सा लेना चाहते हैं, मैं फिर से दोहराता हूँ, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है और जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया है वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। हालेलुया। और मैं आगे इसको लेकर आता हूँ। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे,
यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का है, बल्कि पाक यहोवा का है। यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, यीशु का लहू पीते जाए, वो ही बचाता है। यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। मैं आपके सामने फिर से पहला ग्रंथ 11 अध्याय उसकी 23 आयत से पढ़ता हूँ। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम ले सकते हैं। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। वीकेंड मैं पास्टर विलियम से गुजारिश करूंगा कि वो हमारी दुआ में रहनुमाई करें। आइए अजीजों, हम सब शुक्रगुजारी गुजारें क्योंकि आज हम इस ईद में, जिसे हम फसह की ईद कहते हैं, इसमें हम शामिल हुए हैं और हमने इस रोटी में से खाया है और इस प्याले में से पिया है। जैसे कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करना। सो हम सब मिलकर शुक्रगुजारी के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम शुक्रगुजारी के लिए दुआ इब्राहिम, इसहाक और याकूब के और हम सब के यहोवा पाक खुदावंद खुदा आपका शुक्र और आपकी तारीफ चलाते हैं आज इस ईद के लिए और इस बड़ी ज़ियाफत के लिए। प्यारे खुदावंद, आपकी मेज में हाथ बढ़ाया और आपके फरमान के मुताबिक इस रोटी में से खाया और इस प्याले में से पिया। प्यारे खुदावंद, आपका फरमान है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करना। कादर मुत्तक मेहरबान बाप, हम सब जो इसमें शरीक हुए, हम सब की तकदीस अपने में कायम और दायम रख। प्यारे पाक खुदावंद खुदा, ताकि हम हर रोज अपनी जिंदगी का मुआयना करें, क्योंकि हमने सब ने आपके पाक बदन और खून को लिया है। अपने में कायम और दायम रख, ताकि हमेशा आपके डर खौफ में जिंदगी बसर करने वाले दूसरे खुदावंद, रोजमर्रा की जिंदगी जो आप हम में से हर एक को इनाम में देते हैं, हमारे आगे चलना और हम आपके पीछे चलने वाले। खादर मुत्ते कुदूस खुदावंद, हम ईमान रखते हैं इस दुनिया में रहते हुए हम प्यारे खुदावंद जंग की हालत में और गैर मराई कुव्वतों और ताकतों का
हम मुकाबला करते हैं, और ये उसी वक्त हम मुकाबला कर सकते हैं जब आपके पाक नाम, पाक रूह की प्यारे खुदा तलवार हमारे पास होगी। ये जिंदगी बख्श पाक कलाम जो है, ये सबसे बड़ी पाक रूह की तलवार है। रोज बरोज इसको पढ़े, जाने और आपकी बुजुर्गी में चढ़ाने वाले कादर मुत्तक कुदूस खुदा, हम जितनी जिंदगियां, जितनी जाने यहाँ पर आपके कदमों में शरण हैं और आपकी बुजुर्गी में लड़ाते हैं, एक एक जिंदगी, एक एक जान को छू ले और एक एक को बड़ी बरकत, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आपका कादर और कुदूस जिंदा जलाली यीशु और मसीह नाम लेकर आपसे मांगते और पा लेते हैं। आमीन। आइए हम सब लोग अपने पैरों पे खड़े हैं और दुआ में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर यीशु नासरी को शुक्र करते हैं इस चर्च सर्विस के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको मौका दिया कि हम इस घर में आकर पिता फेलोशिप कर पाए, पिता परमेश्वर तेरे नाम को जलाल दे पाए, पिता परमेश्वर तेरी हमदो सना कर पाए, पिता परमेश्वर जितने लोग आए हैं पिता परमेश्वर सबको तू आशीषित करना, पिता परमेश्वर जो भी लोग पिता परमेश्वर किसी उम्मीद से आए हैं उनको पिता मैं यकीन करता हूँ कि कोई भी आज यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहा है पिता परमेश्वर। तेरे बंदों ने पिता जो तेरे दास के लिए पिता इज्जत मान दिया पिता परमेश्वर जी, मैं बेनती करता हूँ कि एक एक जन को पिता परमेश्वर बरकतों से माला माल करना, सेहत देना, तंदुरुस्ती देना। दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर इस ऑफरिंग के लिए पिता परमेश्वर तेरे बंदों ने पिता परमेश्वर जो भी बीजा है पिता परमेश्वर तेरे काम के लिए पिता इनको 100 गुना फल देना पिता परमेश्वर जी। दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर जी जो भी खाने की चीजें नीचे रखी गई हैं पिता परमेश्वर छूना, पवित्र करना पिता परमेश्वर, जो भी हम उसे ताकत का सर करें तेरे नेक कामों में लगा सके पिता परमेश्वर जी। जिन जिन लोगों ने पिता परमेश्वर जी खाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं पिता परमेश्वर जी, उनको तो आशीषित करना पिता परमेश्वर, उसके अन्न जल में बरकत देना पिता परमेश्वर जी। आप जो पिता लोग आज पिता हमारे साथ नहीं जुड़ पाए किसी कारण पिता परमेश्वर जी, उनको भी तू आशीषित करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की सिखाई हुई दुआ में हिस्सा लेंगे। तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी जैसे आसमान का फूल जमीन पर भी हो। हमारी रोज रोटी आज हमें बख्श दे, जिस हम कसूर वालों को माफ करते तू हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह हमेशा। Let's see the benediction. पिता की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब के साथ और सब ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके सदा तक होती रहे, आमीन।